हेलो। तो आज हम देखेंगे PYQ ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। अब उसके PYQ हम देखेंगे 2016 से लेकर के 2022 तक के जितने भी पेपर हुए हैं लैब असिस्टेंट के, उनके जितने भी PYQ हैं इस चैप्टर के पर्टिकुलरली, वो हम सारे देखेंगे। देखो क्वेश्चन फर्स्ट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर क्या पूछा है, वेपर प्रेशर। मोर वॉलेटाइल लिक्विड हैव हायर वेपर प्रेशर, द रेट ऑफ evaporation increases with increase in temperature, the vapor pressure of liquid decreases with increase in temperature, dimethyl ether evaporate at faster rate than ethyl alcohol। तो यहाँ वेपर प्रेशर की बात हुई है, तो एक बात याद रखना है कि वेपर प्रेशर जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स के, ठीक है। तो देखो कोई भी लिक्विड है, वॉलेटाइल है, मतलब वह इजीली जो है एवोपरेट हो जाता है। वॉलेटाइल वह रहता है, वह थोड़े से टेम्परेचर पर ही उसके वेपर बन जाते हैं। तो जितना ज़्यादा मोर वॉलेटाइल है वो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये बात सही है। हमें देखना क्या है, इनकरेक्ट बात देखनी है। द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एवोपरेशन की रेट भी इंक्रीज होगी टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है। तो ये भी राइट हो जाएगा। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने पर तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो ये बात तो यहाँ गलत हो गई, ठीक है, ये बात गलत हो गई यहाँ। डाईमिथाइल ईथर एवोपरेट एट फास्टर रेट देन इथाइल एल्कोहल। तो जो डाईमिथाइल ईथर है ये फास्टर रेट से एवोपरेट होता है इथाइल एल्कोहल की कंपैरिजन में। ये बात सही है। ये कैसे, देखो इसको मैं बता देता हूँ। आंसर तो हमारा आ गया है कि आंसर तो यही होगा, क्योंकि ये बात गलत है, ठीक है। तो ये आंसर होगा। एक बार इस फोर्थ वाले को हम यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा। देखो डाईमिथाइल ईथर, तो डाईमिथाइल CH3OCH3। ईथर क्या होता है, ROR ही तो होता है ईथर, ठीक है। ये ईथर होता है ना, तो ये ईथर हो गया है ना। और इधर हम बना लेते हैं इथाइल एल्कोहल, इथाइल C2H5OH, ठीक है। ये इथाइल एल्कोहल है ना, इथाइल एल्कोहल। तो ये डाईमिथाइल ईथर के ये एक मॉलिक्यूल है, और इसके साथ हम और भी मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच में ना कोई ऐसा अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे एक किसी सॉल्यूशन के अंदर। डाईइथाइल जो ये लिक्विड है, डाईमिथाइल ईथर के, ये जो इथाइल एल्कोहल है, इसके दूसरे और भी जब मॉलिक्यूल बनाएंगे तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी इनके बीच में, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वह बढ़ जाएगा। इन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इनका जो वेपर प्रेशर जो है वह कम होगा, यानी कि ये कम रेट से एवोपरेट होंगे। रेट ऑफ एवोपरेशन क्या होगा, क्या होगा, कम होगा। इनका ज़्यादा होगा, क्योंकि इनके बीच में कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, ठीक है। तो इनका जो एवोपरेशन रेट जो है ज़्यादा होगा। तो ये बात सही है, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। FON ये आ जाते हैं, और साथ में अगर हाइड्रोजन आ जाता है तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसे बनता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, 1.135 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KBr इन वाटर could be prepared by dissolving। कितना डिजोल्व होता है, तो पहले मोलैलिटी, स्मॉल m मतलब मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट किस में, इन kg। ये क्या होता है, मोलैलिटी होता है। तो बस इसी फॉर्मूले के अंदर हम ये रख देंगे। मोलैलिटी कितना दे रखा है सॉल्यूशन का, 1.135 इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट हमने निकालने हैं, और ये सॉल्वेंट हमें 1 kg में ही लेना है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट निकल कर आ जाएंगे यहाँ 1.135, ये मोल ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। तो और सॉल्वेंट कितना लिया है हमने, अगर नहीं दे रखा है तो हमेशा हमने 1 kg लेना है।
और अगर ग्राम में दे रखी है वैल्यू तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात है, तो ग्राम में भी आ जाती है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मोल ऑफ सॉल्यूट आ गए, तो मोल ऑफ सॉल्यूट 1.135 सब में है। हाँ ठीक है, सॉल्वेंट 1 kg वाटर यहाँ पर है, तो आंसर इसका 4th हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, समझ में आ रहा है ना। चूज द करेक्ट मैच ऑफ आइटम इन कॉलम फर्स्ट, टाइप ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन कॉलम सेकंड। ठीक है, तो ये तो जो है आइटम दे रखे हैं कॉलम फर्स्ट में, और ये क्या सॉल्यूशन दे रखा है। कार्बोनेटेड वाटर क्या होता है, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में पीते हैं वो कार्बोनेटेड वाटर होता है, CO2 + H2O। तो ये क्या है, कार्बोनेटेड वाटर किससे मिलकर बना है, ये तो गैस होता है, गैस प्लस लिक्विड। तो ए सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड नहीं, ये जो कार्बोनेटेड वाटर है ए सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, गैस इन लिक्विड होता है, ये तो गैस इन लिक्विड होता है। तो ये तो गलत बात है, ये वाला सही मैच नहीं है। गैसोलीन क्या होता है, ये पेट्रोलियम के पदार्थ जो होते हैं ना, पेट्रोलियम, उस क्रूड ऑयल जो होता है उससे निकल कर बनता है। बहुत सारे जो है लिक्विड इसमें जो है डिजोल्व रहते हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये क्या है, लिक्विड इन लिक्विड होता है, लिक्विड इन लिक्विड, इंजन वगैरह में डालने के लिए काम आता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, तो ये भी इसका नहीं है, ये तो लिक्विड इन लिक्विड है। ठीक है, जर्मन सिल्वर क्या होता है, जर्मन सिल्वर होता है एक अलॉय होता है ये। ठीक है, ये किससे मिलकर बनता है, 60% कॉपर प्लस 20% निकल प्लस 20% जिंक, इससे मिलकर बनता है ये जर्मन सिल्वर। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे के सारे क्या सॉलिड है, तो ये सॉलिड डिजोल्व इन सॉलिड, यानी कॉपर के अंदर डिजोल्व करवाते हैं इनको। ठीक है, तो अलॉय जो होता है सॉलिड डिजोल्व इन सॉलिड होता है, तो इसका जो है सिल्वर सॉलिड इन सॉलिड, तो सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, तो ये बात तो सही है। सी वाटर क्या होता है, सी वाटर में नमक होता है, NaCl होता है मैक्सिमम, NaCl। तो NaCl क्या है, एक प्रकार से NaCl होता है, और अदर्स जो है सॉल्यूट होते हैं। तो ये क्या होता है, सॉलिड इन लिक्विड होता है। बहुत सारे इसके अंदर क्या होते हैं, साल्ट होते हैं, सॉलिड इन लिक्विड होता है। तो ये लिक्विड इन लिक्विड तो नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हुआ इसका, जर्मन सिल्वर। ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड ऑन। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन क्या है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन दिस डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट। ये क्या होती है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट irrespective ऑन दियर अदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी नेचर वगैरह, प्रेशर वगैरह, उन पर डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सीधी सी बात है, बस यही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो किसी भी सॉल्यूशन के जो नंबर ऑफ सॉल्यूट्स हैं, सॉल्यूट्स पार्टिकल्स हैं, उन पर डिपेंड करती है। तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल नहीं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल हाँ। नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती, नेचर वगैरह फिजिकल प्रॉपर्टी उन पर डिपेंड नहीं करती, केवल किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट करेक्ट फॉर आइडल सॉल्यूशन। आइडल सॉल्यूशन जो होता है, आइडल सॉल्यूशन के अंदर डेल्टा H जो होता है, एंथैल्पी मिक्सचर जो होता है, चेंज क्या होता है, 0 होता है। वॉल्यूम चेंज जो मिक्सचर का होता है वह 0 होता है, यानी कि जैसे A + B बनाया उससे हमें AB बना। ठीक है, तो इन दोनों का मान लें 1 लीटर वॉल्यूम है, तो इसका क्या होगा, 2 लीटर होगा। तो हम चेंज निकालेंगे, 2 लीटर माइनस इनिशियल कितना था, 2 लीटर, तो कितना आया, 0 आया। ठीक है, इसी प्रकार से जो यहाँ एंथैल्पी है, ठीक है, उतनी एंथैल्पी यहाँ पर, तो चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन वॉल्यूम वह क्या होगा, इसका 0 होगा आइडल सॉल्यूशन का। ठीक है,
आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब देख, है ना, तो इसमें क्या, नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, हाँ ठीक है, कोई चेंज नहीं होता, सही बात है। नॉट करेक्ट पूछा है ना, ये तो सही बात है, ठीक। नो चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग, एंथैल्पी में कोई भी, इट्स ओबे रॉल्स लॉ, जो रॉल्स लॉ है उसको ओबे करता है, ठीक है, यानी कि P इज इक्वल टू, ये रॉल्स लॉ है, ठीक है। इसको मतलब प्रेशर जो है वह किसके इक्वल टू होता है, प्योर प्रेशर, मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड इन सॉल्यूशन, ठीक है, ये रॉल्स लॉ होता है, ठीक है। आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्यूट शुड अकर टू ए स्मॉल कंटेक्ट, नहीं, आयोनाइजेशन होगा ही नहीं, ठीक है, सॉल्यूट का, ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही होगा, अकर टू ए स्मॉल एक्सटेंट, ठीक है, ये इसका गलत बात है, ये गलत बात ही पूछी, ये सही बात है, तो राइट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ NaCl इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है किसका, NaCl का, और इसके साथ, ठीक है, मोल ऑफ NaCl कितने दे रखे हैं, 1 दे रखा है, ठीक है, और मोल ऑफ वाटर कितना दे रखा है, नहीं दे रखा, लेकिन हमें वेट दे रखा है, तो मोल ऑफ वाटर निकालने के लिए गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2O का, 2 हाइड्रोजन का होगा, और ऑक्सीजन कितना होगा 16, तो 18 अपॉन 18, ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन आ गई। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl निकालना है तो मोल ऑफ Na अपॉन टोटल मोल, ठीक है, तो मोल कितना है NaCl का 1 मोल ऑफ NaCl, और अपॉन मोल ऑफ, ये किसके, मोल ऑफ H2O 1000 अपॉन 18 + 1, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl 1 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो अपॉन 18, और फर्दर करेंगे 1 अपॉन इंटू 18, ठीक है, तो मोल ऑफ NaCl, ठीक है, ये आप सॉल्व करेंगे ना, इसको जब सॉल्व करेंगे या ऐड करेंगे इसके अंदर 1 तो ये आएगा, ठीक है, करके देख लेना, ठीक है, तो ये नीचे जो 18 है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल चीज़ है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इज इक्वल टू होगा 18 अपॉन 1018, तो इसको जब डिवाइड करेंगे सीधी सी बात है 0.0, ठीक है। अब ये 1000 ही मान लो, 1000 का यहाँ कितने बार भाग जाएगा, ठीक है, 2 बार तो नहीं जाएगा, क्योंकि 1000 ट्वाइस करेंगे तो 2000 होगा, 1000 दूना 2000, तो ये 1800, तो 1 बार जाएगा, 1 आ जाएगा, उसके बाद कुछ वैल्यू बचेगी, इसको 1000 मान लेंगे, 800 बचेगी, ठीक है, फिर 1000 का भाग नहीं जाएगा 800 में, फिर से हम यहाँ क्या 0 बढ़ा देंगे, फिर 1000 का भाग कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है 1018 है, तो इसको 8 बार की जगह 7 बार जाएगा, फिर से कुछ वैल्यू बचेगी, वह 7 आएगा लगभग अप्रॉक्स, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा इसको सॉल्व करने पर, ठीक है। तो ये क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू, तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, जो प्योर जो है प्रेशर है उसमें से सॉल्यूशन का जो प्रेशर है उसको अगर घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कितना वेपर प्रेशर में कमी आई, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P अपॉन इनिशियल कितना था P0 1, ये है, तो ये इक्वल टू किसके होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। ये कैसे आया, वैसे पहले आंसर कर देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, आंसर डी। कैसे आया ये देखो, डेल्टा P को हम क्या लिख सकते हैं, P10 माइनस P1 अपॉन इनिशियल P10, इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, P10 माइनस P1 को क्या लिख सकते हैं, P10 और x1, ठीक है, ये लिख सकते हैं अपॉन P10, ठीक है, और हम जानते हैं x1 प्लस x2 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो ये हम डेल्टा P अपॉन P10 ही तो निकाल रहे हैं, तो यहाँ से P कॉमन ले लेंगे, तो P
P1 नॉट, ठीक है, P1 नॉट यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस x1 बचा, ठीक है, अपॉन में P1 नॉट बचा 1 माइनस x1, तो 1 माइनस x1 लिखेंगे तो x2 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ x2 इक्वल टू 1 माइनस x1 होता है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, इसकी जगह x2 लिख देंगे, तो P1 नॉट x2 अपॉन P1 नॉट, तो P1 नॉट से P1 नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा x2 नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो इस कारण से इसका आंसर ये डी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ NaOH विल बी नीडेड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक, टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.1, तो मोलरिटी क्या होती है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम अगर ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, तो मोलरिटी हमें दे रखी है 0.1, ठीक है। मोल ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हैं हम, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन ml में दे रखा है, ठीक है, और ऊपर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ml में ये है, तो हमें ये निकालना है, वेट निकालना है। मोलर मास निकाल के देखते हैं पहले NaOH का, इसका क्या होगा 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 40, ठीक है, मोलर मास 40 आ गया NaOH का, ठीक है, तो 0.1 इज इक्वल टू ये गिवन वेट तो हमें निकालना है, मतलब कितना वेट जो है कितने ग्राम NaOH चाहिए इतने मोलर सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना, और मोलर मास कितना है 40, वॉल्यूम कितना है 250 ml दे रखा है ना, वॉल्यूम 250 ml दे रखा है, ठीक है, इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, W2 निकालना है, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो इसको इधर जाएगा 0.1 इंटू 40 इंटू 250 अपॉन 1000, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से 10 इधर 10 से 10 नीचे 10 बचा, ठीक है, और इधर 25 चौका 100 और उधर ऊपर 10 बचा, नीचे भी 10 बचा, सॉल्व करने पर, सॉल्व करके देखना 1 ग्राम, तो 1 ग्राम आ रहा है इसका आंसर, ठीक है, सॉल्व करना अच्छे से, तरीका मैंने बता दिया, ठीक है, मोलरिटी का जस्ट फार्मूला लगेगा, फार्मूला बेस्ड है मैक्सिमम, ठीक है। इफ A इज मोलरिटी, मोलरिटी यहाँ A दे रखी है, ठीक है, A इज नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी A इज क्या है, नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी क्या है A है, एंड B इज मोलरिटी है, मोलरिटी यहाँ क्या दे रखी है B दे रखी है, देन करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी के बीच में करेक्शन रिलेशन बताना है। M एंड E आर मोलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट, मोलर वेट क्या दे रखा है, मोलर वेट क्या दे रखा है M ही दे रखा है, और इक्विवेलेंट वेट क्या दे रखा है E दे रखा है, ठीक है। अब देखते हैं नॉर्मलिटी और मोलरिटी का वैसे रिलेशन क्या होता है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं नॉर्मलिटी क्या है A इज इक्वल टू मोलरिटी क्या है B इंटू n फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो मोलर मास कितना है यहाँ देखो, n फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये n फैक्टर होता है, तो मोलर मास मोलर n फैक्टर होता है, ये जो है नॉर्मलिटी का जो है और मोलरिटी का रिलेशन है, तो मोलर मास क्या है यहाँ, मोलर वेट या मोलर मास m है और इक्विवेलेंट वेट क्या है E है, तो ये रिलेशन बनता है A इज इक्वल टू B क्रॉस M, फर्स्ट ही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड हैव द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें से कौन सा जो है हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर रखेगा, तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू क्या होता है CRT, ठीक है जनरली, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट हमने वांट ऑफ फैक्टर भी देखा था, ठीक है, जब हमने वो पढ़ा था चैप्टर, तो पाई इज इक्वल टू आई, जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें आई का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ठीक है, आई
CRT, ठीक है, ये होगा। तो देखें, तो यहाँ पहले देख लेते हैं, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं तो ये वाला फॉर्मूला उनमें काम आएगा, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है। यूरिया इलेक्ट्रोलाइट है क्या? नहीं, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इस कारण इसका आई 1 ही होगा। ग्लूकोज भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इसका भी आई होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये तो दोनों बाहर हो गए क्योंकि इनकी जो मोलरिटी है सबकी सेम है। तो मोलरिटी तो जो है वह डिपेंड नहीं करेगी, आई फैक्टर डिपेंड करेगा। मोलरिटी, टेम्परेचर वगैरह सभी का सेम है। देखो m/10 है मोलरिटी, यानी 0.1 मोलर है। तो जो है यहाँ पाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई वॉन ऑफ फैक्टर के। तो वॉन ऑफ फैक्टर पहले NaCl का निकालते हैं, आई ऑफ NaCl निकालेंगे। तो क्या है, डिसोसिएशन होने के बाद कितने नंबर ऑफ इसमें पार्टिकल्स बनेंगे। NaCl जो है डिसोसिएट होगा वह किस में बनेगा, Na+ Cl नेगेटिव में बनेगा। तो 2 पार्टिकल बन रहे हैं, 2 पार्टिकल बन रहे हैं। और पहले कितना था, 1, तो आई क्या आ जाएगा इसका, 2 आ जाएगा NaCl का। BaCl2 का देखेंगे, BaCl2 ये डिसोसिएट होकर क्या बनेगा, डिसोसिएट होकर क्या बनेगा, ये Ba2+ 2Cl नेगेटिव। तो यहाँ क्या है, 1 है, नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल हैं 1 है, इधर कितने बन गए, 3 बन गए, ठीक है। तो I = क्या होगा, आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन, तो 3/1। तो BaCl2 का जो है I कितना आ गया, वॉन ऑफ फैक्टर 3 आ गया। तो 3 आ गया, तो सीधी सी बात है जिसका ज़्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। तो सीधी सी बात है आंसर क्या हो जाएगा, C इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो नहीं करता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। पूरी हमने जो है एक टेबल देखी थी एग्जांपल्स की। तो बेंजीन प्लस एसीटोन जो है, बेंजीन प्लस एसीटोन जो है ये पॉजिटिव डेविएशन है। बेंजीन प्लस इथेनॉल है, पॉजिटिव डेविएशन है। बेंजीन प्लस CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, पॉजिटिव डेविएशन है। क्लोरोफॉर्म जो है अधिकतर जो है किस में आ रहा है, किस में आता है, नेगेटिव डेविएशन में। ये बात ध्यान रखना। अगर मैक्सिमम जो है एग्जांपल जो है क्लोरोफॉर्म के किसके अंदर आते हैं, नेगेटिव डेविएशन के अंदर आते हैं। तो इसमें क्या है, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पूछा है, पॉजिटिव डेविएशन नहीं है, तो इसमें नहीं है, आंसर ए हो जाएगा। इसके जो है और एग्जांपल्स हैं वो आप देख लीजिए टेबल के अंदर, यहाँ पर एक्सप्लेन करने से टाइम जाएगा, ठीक है। इफ़ P0 एंड P आर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 सॉल्वेंट का है और P किसका है, सॉल्यूशन का है। ये वेपर प्रेशर है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, है ना। N1 एंड N2 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। N1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और N2 किसके हैं, सॉल्यूट के हैं, ठीक है, ठीक है। तब हमें रिलेशन देखना है, ठीक है। तो हम जानते हैं P = क्या होता है, P0 N1, यानी कि P1, ये सॉल्यूशन P क्या होता है, P = P0 यानी कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और क्या होता है, P = ये क्या है, सॉल्वेंट का निकाला है ना, प्लस ये टोटल निकालते हैं तो, ठीक है। और अगर हम 1 इसी का निकालते हैं, P0 1 N1, और P2 दूसरे का निकालते हैं सॉल्यूट का, ये है, ठीक है। और अगर हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालते हैं तो वह क्या आता है, मोल फ्रैक्शन N2 का आता है, अगर ये 1 है तो, और अगर ये 2 है तो ये है। ये सारे मैंने जो राउल्ट्स लॉ के फॉर्मूलेज लिख दिए। अब देखते हैं P = क्या होगा, P0 × N1। तो ये P क्या है, सॉल्यूशन का प्रेशर है, तो सॉल्यूशन के प्रेशर में साथ में यहाँ ये किसका है, सॉल्वेंट का है, ठीक है। और ये किसका है, सॉल्वेंट का ही मोलर कंसंट्रेशन है, तो साथ में सॉल्यूट का होगा कुछ, और सॉल्यूट की अगर मोल फ्रैक्शन होगा तो ये P टोटल होता है, ठीक है। ये तो कोई मल्टीप्लिकेशन में, ये तो कोई, हाँ
पी टोटल क्या है, पी टोटल है पी नॉट इंटू एन टू। इसमें भी ये कब होगा, पी वन नॉट प्लस, सॉरी प्लस साइन गलत लगा दी मैंने, यहाँ प्लस साइन नहीं आएगा, यहाँ प्लस साइन उधर आएगा, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ N2 होगा, यहाँ क्या होगा प्लस P1 नॉट और N1। P नॉट इज इक्वल टू, P नॉट क्या होगा, P नॉट इज इक्वल टू होगा P1 अपॉन N1 इज इक्वल टू P नॉट, यही तो होगा। अगर हम देखो इसी फॉर्मूले से अगर देखते हैं, P नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, P नॉट इज इक्वल टू होगा टोटल प्रेशर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो कोई बैठ ही नहीं रहा है इसमें, एक मिनट, इसको भी देखते हैं, रुको। तो देखो मेरे हिसाब से ना इसमें यहाँ अगर हम 2 कर देते हैं तभी ये करेक्ट हो पाएगा, ये मोल ऑफ सॉल्यूट, तब इसका राइट आंसर ये हो जाएगा डी, ठीक है। अन्यथा ये तो सारे जो है गलत ही दे रखे हैं, तो यहाँ N2 है, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, नहीं ये भी नहीं होगा, अपॉन में यहाँ पर क्या है P नॉट है ना, तब ये सही हो जाएगा, अपॉन P नॉट, तब N2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है शायद बोनस में गया होगा, क्योंकि ये इसके आंसर मिल ही नहीं रहे हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, पहले देख लिया है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। तो ऑन टेम्परेचर सही बात है, बट नॉट वॉल्यूम सही बात है, ऑन वॉल्यूम नहीं, नॉट गलत, ऑन बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है भाई, नाइदर ऑन टेम्परेचर नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो राइट बात कौन सी है, फर्स्ट। नेक्स्ट, थैंक यू श्री सीताराम। यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपका धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारी जो है केमिस्ट्री जो है कंप्लीट हो चुकी है विद लेक्चर्स एंड PYQs, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसका जो है केमिस्ट्री का कंप्लीट, केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री का कंप्लीट जो है एक वन शॉट ले आएंगे, वन शॉट फुल केमिस्ट्री या टोटल केमिस्ट्री, ठीक है। वन शॉट में जितने भी लेवल असिस्टेंट के लिए जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट केमिस्ट्री करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप बने रहें चैनल पर, और कोई भी बात हो तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। देखो मांग रहा हूँ मैं, तो मांगने वाले को देखने मिलता है नहीं, लेकिन वो आपकी मर्जी है, देना नहीं देना वो ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। थैंक यू वेरी मच। श्री सीताराम, सीताराम जैसी जोड़ी बने सबकी, सीताराम जैसी, एक ही सीता है एक ही राम है, श्री कृष्ण जैसी संभव ही नहीं है, ना ही नैतिक है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये लीलाधर है, ठीक है। तो मर्यादित ही व्यक्ति अच्छे लगते हैं इस समाज में, और वैसे भी सोचने वाली बात भी यही है, मर्यादित ही रहना चाहिए। थैंक यू।